देखिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4th एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th का, चेक वेदर गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है। तो जैसा आप सब जानते हैं कि ट्रायंगल बेसिकली अकॉर्डिंग टू साइड्स 3 टाइप्स के होते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स 3 टाइप्स के, पहला होता है इक्विलैटरल, दूसरा होता है आइसोस्केलस और तीसरा होता है स्केलन। तो इक्विलैटरल का मतलब होता है जब किसी ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल हों, दे आर कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल का मतलब होता है जब किसी ट्रायंगल की 2 साइडें आपस में इक्वल और तीसरी साइड अलग हो, तो आइसोस्केलस। और स्केलन का मतलब होता है कि जब किसी ट्रायंगल की तीनों साइडें आपस में अनइक्वल हो, तो स्केलन ट्रायंगल कहलाता है। तो यहाँ पर हमें किसी क्वेश्चन में जो दिया गया है कि ये जो वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं, किसी ट्रायंगल के कॉर्नर्स, ये वर्टेक्स जो होते हैं, तो हमें यहाँ पर लाना है कि किसी दिए गए ट्रायंगल के, इस दिए गए ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दिए गए हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। और ये प्रूफ नहीं, ये चेक करना है, ये चेक करना है क्या ये आइसोस्केलस है, इक्विलैटरल है या स्केलन है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो समझने के लिए हम थोड़ा देखें ध्यान से कि किसी ट्रायंगल में, तो किसी ट्रायंगल में ये वर्टेक्स दिए गए हैं, ये वर्टेक्स दिए गए हैं, हो सकता है ये यहाँ हो, जहाँ भी होंगे इससे मतलब नहीं है। और हमें यहाँ पर लाना है कि ये आइसोस्केलस है, मतलब इसकी 2 साइडें आपस में AB, AC और BC, यदि इन तीनों की लेंथ निकालें तो 2 लेंथ आपस में इक्वल आएंगी, तो ये आइसोस्केलस हो जाएगा। और यदि तीनों इक्वल नहीं आती हैं तो आइसोस्केलस नहीं है, फिर वो जो भी टाइप होगा वो लिख देंगे हम। तो यहाँ पर हमने पढ़ा रखा है अभी से डिस्टेंस फार्मूला। यदि आपको इस एक्सरसाइज में डिस्टेंस फार्मूले में कोई प्रॉब्लम है तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन की लिंक पर जा करके इसके पहले प्रीवियस लेक्चर आप देख लें, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि डिस्टेंस फार्मूला होते क्या है, उसे कैसे अप्लाई करते हैं। तो हम देखें इस क्वेश्चन में कि इन ट्रायंगल ABC ए के वर्टेक्स हैं, लेट कर दिया हमने ये, बी के वर्टेक्स हैं 6, 4 एंड सी के वर्टेक्स हैं 7, -2। इस कंडीशन पर डिस्टेंस बिटवीन AB इज इक्वल टू, तो हमने फार्मूला पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कैसे होगा ये अप्लाई कैसे होगा? तो देखिए a और b ले रहे हैं, तो ये x1 y1 ये दोनों और x2 y2 ये दोनों ले सकते हैं हम यहाँ पर। तो हियर x1 5, y1 -2, x2 6 और y2 4 ले लेते हैं। यदि हम इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले लेंगे, उल्टा ले लेंगे, तो भी कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि स्क्वायर करने पर दोनों का सेम ही आने वाला है। x2 - x1 तो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 4 -2 पूरे का होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने पर बन गया √1 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 + 36 यानी 37। तो ये AB की वैल्यू है। इसी तरह हम डिस्टेंस बिटवीन BC निकालें, डिस्टेंस बिटवीन BC, तो BC में भी यही फार्मूला अप्लाई कर दें। तो ध्यान रखें हम कि BC, तो B वाले x1 y1 और C वाले x2 y2 बन जाएंगे। तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर ये भी आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर भी 36 होता है। तो 1 + 36 यानी 37, यानी 2 साइडें तो हमारी इक्वल आ गई। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वल है। तो क्या इसकी तीसरी साइड यानी CA, तो डिस्टेंस बिटवीन CA ये भी निकाल लें। तो डिस्टेंस बिटवीन CA में C वाले x1 y1 और A वाले x2 y2 बन गए। तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4, तो -2 माइनस और ये -2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो बेटा इसे, तो क्या आएगा 7 - 5 यानी 2 का स्क्वायर, माइनस +4 ये 0 का स्क्वायर, यानी ये आ गया 4।
तो ये दो साइड इक्वल, ये इक्वल नहीं है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो शो वी कैन से दैट गिवन वर्टिसेस आर एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। बस यही हमें इसमें लाना था, तो लिख लें इसे, फिर इसके अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपकी बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है। उस डायग्राम से यदि आप क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व करेंगे तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में दिए गए हैं ये 4 वर्टेक्स दिए गए हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के, हमें उन क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स बताने हैं। ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम बताना है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना जरूरी है कि क्वाड्रिलेटरल होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तब तुम उसकी खास बातें जान पाएंगे। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। क्लास 9th का चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन मैंने क्वाड्रिलेटरल डाल रखा है आप लोगों के लिए, आप उसे देख लें, क्लियरली आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और वो कैसे पहचाने जा सकते हैं। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में इस क्वेश्चन के लिए आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाए। आप थोड़ा ध्यान से समझिए। क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, इसमें 4 साइडें हम जानते हैं, जैसा पहले से पढ़ चुके हैं। इसमें 4 साइड्स, 4 वर्टेक्स एंड 4 एंगल्स होते हैं, अब हमारी जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है बेसिकली एंगल के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स का होता है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो एंगल के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स का होता है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। बट हमारे जो सिलेबस की बातें कही जा रही हैं वो ये कही जा रही हैं कि हम वर्टेक्स देख करके, साइड पहचान करके उसके क्वाड्रिलेटरल के नाम बताएं। तो सीधी सी बात करें शॉर्ट में कि क्वाड्रिलेटरल के पहले नाम तो पैरेललोग्राम, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रोम्बस, चौथा स्क्वायर। और बेसिकली इन्हीं 4 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल की बातें आपके इस क्वेश्चन में की जा रही हैं। बाकी क्वाड्रिलेटरल की बात नहीं दी गई है क्योंकि उसके लिए हमें कुछ और बातों का नॉलेज होना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे लिंक में आप जाएंगे तो आपको ये बातें मिल जाएंगी। तो इनके बारे में थोड़ा जाने कि पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम होता है बेटा कि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, ये अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो 2 बातें हमें इसमें चेक करनी पड़ेंगी, यही 2 बातें हमें जानना जरूरी है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। इतनी बातें यदि हैं तो ये पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल में क्या होगा, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल बट डायगोनल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो इसमें हम लिखेंगे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल। डायगोनल आपस में बराबर और अपोजिट साइड से आपस में बराबर होंगी। रोम्बस की क्या होती है बेटा, रोम्बस की चारों साइडें बराबर होंगी आपकी, ठीक है। और इसके डायगोनल जो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। चारों साइडें तो बराबर हैं बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। यहां डायगोनल्स नॉट इक्वल थे जैसा कि पैरेललोग्राम में था। तो क्या होगा इसमें कि अपोजिट साइड्स नहीं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। और स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में सभी साइडें बराबर भी होती हैं, डायगोनल भी बराबर होते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। इतनी बातें वैसे हमें मालूम होना चाहिए क्योंकि हमारे जो ये तीनों क्वेश्चन दिए गए हैं इस क्वेश्चन में,
तो इन सभी में केवल हमें इन साइडों के डिस्टेंस निकालनी पड़ेंगी, अपोजिट वर्टेक्स निकालने पड़ेंगे, डायगोनल निकालने पड़ेंगे, और इतना देख करके हम ये बता सकेंगे आसानी से कि ये इक्वल है कि नहीं है, और यदि इक्वल है तो कौन से टाइप के क्वाड्रेटल होने वाले हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो पहले मैं इसका ड्रॉ कर दूं एक डायग्राम, रफ डायग्राम इसको हम बोल सकते हैं कि जैसे सपोज दैट हमने किसी क्वाड्रेटल को बना दिया। अब ये रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, आई डोंट नो, बट ये है कि हम इसे ड्रॉ करके थोड़ा ये देखना चाहेंगे कि कहाँ पर हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा और कैसे उसे हम निकाल पाएंगे। तो ये ए बी सी और डी, ए बी सी डी में यदि हम ए से बी, बी से सी, सी से डी, मतलब हमें सभी क्वेश्चनों में, इसके सभी क्वेश्चनों में पहले हम चारों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, और डिस्टेंस निकालने के बाद यदि चारों बराबर आएंगे, पहली बात है तो चारों ये कि बराबर नहीं आएंगे तो भी दो इक्वल आएंगे, दो इक्वल दो इक्वल, तो यदि दो अपोजिट इक्वल है तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल, यदि चारों इक्वल है तो रोम्बस और स्क्वायर। ये डिक्लेयर हो जाएगा हमारी चारों साइड निकालने से। तो साइड पहले निकालेंगे, तो साइड से हम पैरेललोग्राम रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं। और जब हमें इसके आगे क्लियरिफाई करना पड़ेगा कि ये पैरेललोग्राम है, नहीं ये रेक्टेंगल ही है, इन दो में से कौन सा है, तो ये बात देखने के लिए हम डायगोनल निकालेंगे। मतलब क्वाड्रिलेटरल के यदि हमें टाइप बताने हैं तो सबसे पहले हम उसकी साइड निकालें। तो साइड निकालें तो ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालें पहले हम, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो ए बी का डिस्टेंस ए से बी, तो ए से बी का डिस्टेंस समझें, ये x1y1, सॉरी ये x1y1, ये x2y2। वैसे मैंने बता रखा है इसके क्रम में कोई लेना देना नहीं है, यदि आप उल्टा भी ले लेंगे तो आंसर आपका सही आएगा। तो मैं बता रहा हूं कि x2 माइनस x1 फार्मूला, ये डिस्टेंस फार्मूला हम सभी क्वेश्चनों में अप्लाई करते आ रहे हैं, आपको याद हो गए होंगे। तो देखो अप्लाई कर दो, तो क्या होगा x1 y1 के लिए, a की वैल्यू ये दोनों लेने हैं a b, तो x2 माइनस x1, तो 1 माइनस और -1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सॉल्व कर दिए इसे, तो क्या बन गया, ये बन गया -1 और माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ भी 2 का स्क्वायर, तो ये बन गया बेटा 2 का स्क्वायर 4 + 4 यानी √8। ये इक्वेशन फर्स्ट। सभी इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन ए बी के बाद बी सी निकालें, डिस्टेंस बिटवीन बी सी, तो बी सी निकाल दो, तो बी सी क्या आएगा, बी सी के बीच में आएगा बेटा x2 माइनस x1, ये बी और ये सी, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट के अंदर 4 + 4 यानी √8। तो देखो दो एडजेसेंट साइड इक्वल आ रही हैं, यहाँ भी √8, यहाँ भी √8। तो मतलब हमें यहाँ से थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग सकता है कि जब दो साइडें बराबर हैं तो फिर अब इन दोनों को भी देख लेते हैं। देख लो चलो, तो डिस्टेंस बिटवीन DC या CD कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो CD के बीच का डिस्टेंस x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो इट मीन्स -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी ये बन गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी √8। तीनों साइडें √8 आ रही, मतलब AB, BC एंड CD। अब DA निकाल दो, डिस्टेंस बिटवीन DA, तो DA क्या होगा बेटा, देखो DA, तो DA का मतलब है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये मिला करके बन गया 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर यानी +2 का स्क्वायर, यानी ये भी आ गया हमारे पास 4 + 4 यानी √8। चारों साइड इसकी इक्वल हैं, तो जब चार साइड इक्वल है तो वो रोम्बस या स्क्वायर में से एक होगा। अब वो रोम्बस है कि स्क्वायर है, ये बातें हमें देखनी है। तो इस बात के लिए मैंने भी आपको बताया कि हम इसके डायगोनल देखेंगे कि यदि डायगोनल आपस में इक्वल होने वाले हैं तो वो स्क्वायर हो जाएगा, यदि डायगोनल आपस में बराबर नहीं है तो रोम्बस हो जाएगा वो। तो निकालो, तो डिस्टेंस बिटवीन डायगोनल AC, AC डिस्टेंस निकालो, AC का डिस्टेंस तो क्या होगा x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस का, तो क्या बनेगा यहाँ पर अंडर रूट के अंदर माइनस प्लस, ये 0 का स्क्वायर प्लस
ये प्लस 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 4 का स्क्वायर यानी √4 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा √16 यानी 4 लिख दो। दूसरा निकालो BC, तो डिस्टेंस बिटवीन BD, तो BD कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 0 यानी 4, यानी ये दो डायगोनल आपस में इक्वल हैं। तो यदि इसकी चारों साइड इक्वल है, दो डायगोनल बराबर है, तो वो कौन सा हो गया, वो हो गया स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख देंगे हियर AB BC CD और DA चारों इक्वल है एंड AC और BD भी आपस में इक्वल है, सो इट इज स्क्वायर। और यदि यहां पर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो ये रोम्बस हो जाता, और यदि ये आपस में साइडें भी बराबर नहीं होती, कुछ भी बराबर नहीं होता, तो वो केवल एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका टाइप अपन नहीं लिखेंगे, है ना, उसमें टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, लिख लीजिए इसे, इसके आगे चलते हैं अपन।